जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्यों? क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह में बात होगी उपचुनाव की वोटिंग के दौरान हुए हंगामे की, बात होगी कांग्रेस नेता पप्पू यादव की, साथ ही बात जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर मचे बवाल की और आखिर में बात पुलिस के एनकाउंटर एक्शन की। तो चलिए शो शुरू करते हैं। पहली खबर उपचुनाव में हुए बवाल से जुड़ी है, जहां यूपी उपचुनाव का रिजल्ट आने से पहले ही सियासी संग्राम छिड़ गया है, जहां 3 सीटों पर जबरदस्त सियासत चल रही है। समाजवादी पार्टी ने मीरापुर, कुंद्रकी और सीसामऊ सीट पर धांधली का गंभीर आरोप लगाते हुए चुनाव रद्द करने की मांग कर डाली है। यूपी के उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग को 314 शिकायतें मिली है। इनमें धांधली से लेकर फर्जी वोट तक की शिकायतें हैं। सपा नेता एसटी हसन ने कहा है कि पुलिस को यह हक नहीं है कि किसी मतदाता का वोटर आईडी चेक करे, डराए धमकाए और लाठी चला दे। चुनाव आयोग को सख्त एक्शन लेना चाहिए। आपको बता दें कि उपचुनाव के दौरान ज्यादातर उन सीटों पर हंगामा या तनाव की खबरें आई जहां मुस्लिम वोटर ज्यादा तादाद में है। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में हंगामा देखने को मिला। मतदान केंद्रों पर भीड़ अधिक होने के कारण पुलिस को एक्शन लेना पड़ा, कार्रवाई करनी पड़ी। मुरादाबाद से एक वीडियो सामने आया जहां पुलिस बैरिकेडिंग के खिलाफ लोगों ने विरोध किया। इसी के साथ सीसामऊ सीट पर 45% मुस्लिम उम्मीदवार हैं, जहां समाजवादी पार्टी के इरफान सोलंकी की सदस्यता रद्द होने के बाद उनकी पत्नी समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट के तौर पर मैदान में उतरी। बीजेपी ने सुरेश अवस्थी को उतारा है। इस सीट पर आरोप मुस्लिम मतदाताओं को रोकने का लगाया जा रहा है। वहीं मुरादाबाद की कुंद्रकी सीट 60% मुस्लिम बहुल्य है। इस सीट पर भी आरोप यही लगे हैं कि जानबूझकर अल्पसंख्यक मतदाताओं को पुलिस पहचान पत्र जांच के नाम पर रोक रही थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने मुरादाबाद में बड़ी कार्रवाई की। एक सब इंस्पेक्टर, 2 हेड कांस्टेबल, 2 महिला कांस्टेबल यानी कुल 5 लोगों को चुनाव आयोग ने ड्यूटी से तुरंत हटा दिया। आरोप यही लगा कि ये पुलिसकर्मी मुस्लिम वोटर के आईडी कार्ड को जांच कर रहे थे। तभी चुनाव आयोग के मुताबिक वोटर के आईडी कार्ड की जांच का अधिकार मतदान अधिकारी के पास है। वहीं यूपी में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में एग्जिट पोल की बात की जाए तो अलग अलग एजेंसियों के अलग अलग एग्जिट पोल हैं, अलग अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं। कई एजेंसियों के मुताबिक बीजेपी का पलड़ा भारी है, जबकि समाजवादी पार्टी को नुकसान होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में क्या कुछ रिजल्ट रहता है, इसी पर सबकी नजरें टिकी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पूर्णिया सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव किसी न किसी वजह से लगातार चर्चाओं में रहते हैं। आजकल वो लॉरेंस बिश्नोई और महाराष्ट्र, झारखंड में चुनाव प्रचार को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। वहीं बीते दिन पप्पू यादव उत्तर प्रदेश के गाजीपुर कोर्ट में पेश हुए। दरअसल पप्पू यादव 1993 में चुनाव प्रचार के दौरान बड़े काफिले के साथ गाजीपुर में दाखिल हुए थे। इसके बाद स्थानीय पुलिस के द्वारा उनके काफिले को रोक दिया गया था और मुकदमा दर्ज किया गया। हालांकि इस मामले में उन्हें कोर्ट ने बरी कर दिया, लेकिन शासकीय अधिवक्ता के द्वारा इस मामले में एक बार फिर अपील की गई। इसके बाद एक बार फिर से इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। पहले 4 नवंबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन तब पप्पू यादव हाजिर नहीं हुए। कोर्ट ने उनके खिलाफ BNBW नोटिस जारी किया था और मोहम्मदाबाद पुलिस से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया, जिसके बाद गुरुवार को पप्पू यादव अपने काफिले के साथ MP MLA कोर्ट के जज शक्ति सिंह की अदालत में पेश हुए। वहीं इस मामले में अब अगली तारीख 4 दिसंबर तय की गई है। वहीं कोर्ट कार्रवाई पूरी होने के बाद पप्पू यादव जब वापस निकले तब उन्होंने बिहार उपचुनाव, झारखंड चुनाव के नतीजे और सरकार बनने को लेकर बात की। इस दौरान लॉरेंस बिश्नोई द्वारा धमकी दिए जाने को लेकर भी कहा कि धमकी से कौन डरता है। अभी जब मैं गाजीपुर में दाखिल हुआ था तब एक बार फिर से फोन आया कि गाजीपुर पहुंच गए। लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा धमकी दिए जाने पर कहा कि हम किसी से डरते नहीं हैं। अभी रास्ते में भी धमकी भरा फोन आया कि गाजीपुर पहुंच गए। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर पप्पू यादव को लगातार धमकी दी जा रही है। अभी 2 दिन पहले भी व्हाट्सएप के माध्यम से धमकी दी गई थी और उसके पहले पाकिस्तान से भी धमकी भरा कॉल आया था, जिसको लेकर पप्पू यादव ने कहा कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां संभल में जामा मस्जिद हरिहर मंदिर को लेकर विवाद दिन के साथ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मस्जिद के सर्वे के आदेश के बाद से ही इलाके का माहौल तनावपूर्ण है, जिसको देखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीएम एसपी ने मोर्चा संभाल रखा है।
तनाव के बीच डीएम-एसपी ने पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला। इसके साथ ही संबल में बीएनएस की धारा 163 भी लागू की गई है। 5 या 5 से अधिक लोग अनावश्यक एक साथ खड़े नहीं होंगे। ऐसा करने पर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सकती है, एक्शन लिया जा सकता है। वहीं पुलिस ने शुक्रवार की जुम्मे की नमाज को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया। अलर्ट हो गई पुलिस और किसी तरह की अराजकता होने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस ने पैदल मार्च कर लोगों को संदेश दिया। मुस्लिम धर्मगुरुओं और उलेमाओं ने अपील करते हुए लोगों से शांति के साथ जुम्मे की नमाज अपने पास की मस्जिदों में अदा करके वापस घर के लिए लौटने के साथ अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। झूठी अफवाह फैलाने और सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा निर्देश दिया गया है, चेतावनी दी गई है। इसके साथ मस्जिद की तरफ जाने वाली सभी रास्ते बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया है। सिर्फ एक रास्ते को नमाजियों के लिए खोला गया है। भारी पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। मस्जिद के चारों तरफ इलाके के सीसीटीवी कैमरे दुरुस्त कर कड़ी निगरानी की जा रही है। जिले की पुलिस सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर कड़ी निगरानी रख रही है। गौरतलब है कि संबल में तनाव की वजह शाही जामा मस्जिद हरिहर मंदिर का विवाद बना हुआ है। हिंदू पक्ष द्वारा दावा किया गया है कि जिस जगह पर शाही जामा मस्जिद मौजूद है वहां श्री हरिहर मंदिर है। मामला बढ़ते बढ़ते कोर्ट तक पहुंच गया। इसके बाद मंगलवार 19 नवंबर को विवाद में बड़ा फैसला देते हुए कोर्ट ने मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के कुछ घंटे बाद ही सर्वे की एक टीम शाही जामा मस्जिद पहुंच गई। विवादित मस्जिद के सर्वे के दौरान ही इलाके में तनावपूर्ण की स्थिति बनी हुई है। आखिरी खबर पुलिस के एनकाउंटर एक्शन की है, जहां उत्तर प्रदेश के देवरिया में हुए निहाल सिंह हत्याकांड के 2 आरोपियों को पुलिस ने सुबह सुबह एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल थाना क्षेत्र के मरकटिया गांव के पास पुलिस की हत्याकांड के 2 आरोपी आशीष पांडे और अनुराग गुप्ता के साथ मुठभेड़ हुई। दोनों के पैर में गोली लगी। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आरोपियों के पास से बाइक, पिस्टल, तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। जानकारी के मुताबिक मुखबिर की सूचना के बाद सुरौली, मदनपुर पुलिस और एसओजी टीम ने मदनपुर थाना क्षेत्र के मरकटिया गांव के पास नाकाबंदी की, घेराबंदी की। इसी दौरान बाइक से आ रहे 2 अभियुक्तों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों के पैर में गोली लगी। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि 7 नवंबर को दिन दहाड़े बीच सड़क पर गोली मारकर निहाल सिंह की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतक की मां की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया, एफआईआर दर्ज की। वहीं मामले की जानकारी होते ही करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी देवरिया पहुंचे थे, जहां पुलिस के विरोध में प्रदर्शन हुआ था और उसी रात 3 गिरफ्तारियां भी हुई थी। दरअसल 10 दिन पहले यानी कि 12 नवंबर की रात इस हत्याकांड में शामिल 3 अभियुक्तों से पुलिस की मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ के बाद 3 शूटर्स ब्रजेश, अमन और आलोक राजभर को गिरफ्तार किया गया। इन्हें पैर में गोली लगी थी। इस मुठभेड़ के दौरान आशीष पांडे और अनुराग गुप्ता फरार हो गए थे, भाग निकले थे। वहीं अब मुखबिर की सूचना पर 2 अभियुक्तों को मरकटिया के पास पुलिस अरेस्ट करने पहुंची, लेकिन वो पुलिस पर फायरिंग करने लगे तो पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान जवाबी फायरिंग कर दोनों को धर दबोचा है। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खबरों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।